अस्सलाम वालेकुम डियर मेडिकल स्टूडेंट, डियर डॉक्टर्स, क्या हाल है आप लोगों के। मैं डॉक्टर आसिम महमूद हूँ और मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर आसिम लेक्चर में। और आज जो लेक्चर मैं आपके लिए लेके आया हूँ, आपको पता है हम एनाटॉमी ऑफ थॉरैक्स जो है अपनी वो चला रहे हैं। और आज जो मैं आपके साथ शुरू करूँगा, मैं आज आपके साथ शुरू करूँगा एनाटॉमी ऑफ लंग्स। तो आज जो पहला लेक्चर है एनाटॉमी ऑफ लंग की सीरीज़ का, वो मैं आपके साथ करूँगा जनरल एनाटॉमी ऑफ लंग्स का। उसके बाद मैं आपसे करूँगा एनाटॉमी ऑफ राइट लंग का, उसके बाद एनाटॉमी ऑफ लेफ्ट लंग का। उसके बाद हम थोड़ी बात करेंगे लंग्स की ब्लड सप्लाई की और नर्व सप्लाई की। और इस तरीके से हम अपना जो लंग्स का जो टॉपिक है उसे कंप्लीट कर लेंगे। जब लंग्स हम कंप्लीट कर चुकेंगे तो उसके बाद जो लंग्स हैं ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट होते हैं, उसके ऊपर भी मैं आपके साथ वीडियो करूंगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि 5-6 वीडियोस में मैं लंग्स के जो टॉपिक हैं उसको आसानी से आप लोगों के लिए जो है वो डिवाइड करके रख दूं, ताकि जब भी आप इसको पढ़ें एग्जाम में जाने से पहले आप इसको रिव्यू करें तो ये आपको बड़ी जो है आसानी हो और सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाए। ठीक है, मुझे आप लोग जानते हैं मैं डॉक्टर आसिम महमूद हूँ, मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है। तो आज मैं आपसे बात करूंगा एनाटॉमी ऑफ लंग्स की। अच्छा, आप देखें, जब हम एनाटॉमी ऑफ लंग्स को हम लोग देखते हैं तो आप देख रहे हैं कि लंग्स जो है दे आर दी पेयर्ड ऑर्गन्स, और ये पेयर्ड ऑर्गन है, आपको नजर आ रहे हैं। एक राइट लंग आपका ये है और लेफ्ट लंग आपका ये। दूसरा आप देख रहे हैं कि दे आर लोकेटेड इन द थोरेसिक कैविटी, और ये थोरेसिक कैविटी के अंदर लोकेट करते हैं, थोरेसिक कैविटी के अंदर जो है रखे होते हैं। फिर एक और चीज आप जो नोट कर रहे हैं बहुत जबरदस्त, वो ये है कि लंग्स जो होते हैं दे ऑक्यूपाई द प्लूरल एरिया ऑफ दी थोरेसिक कैविटी। हमने बात की थी कि जो थोरेसिक कैविटी होती है उसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। जो इसका पेरिफेरल पार्ट होता है दे आर कॉल्ड प्लूरल कैविटीज, और जो सेंट्रल पार्ट होता है जहाँ पर हार्ट, ट्रेकिया, एओर्टा, इसोफेगस और डिफरेंट जो स्ट्रक्चर होते हैं, इट इज कॉल्ड मीडियस्टाइनम। तो यहाँ पर ये प्लूरल आप देख रहे हैं, जो प्लूरल हमारी कैविटीज हैं उनको ये जो है ऑक्यूपाई करता है। जब हम देखते हैं लंग्स को, तो लंग्स एज यू नो द ऑर्गन ऑफ ये ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन है। ये ट्रेकिया है, ये आगे चल के दो हिस्सों में बाइफर्केट हो जाएगा लाइक दिस। तो आप देख रहे हैं ये ट्रेकिया, ये आपको रिंग्स जैसे नजर आ रहे हैं। आगे चल के ट्रेकिया जो है एट द लेवल ऑफ द कारिना दो हिस्सों के अंदर जो है वो बाइफर्केट हो जाती है, विच एंड दे फॉर्म द राइट एंड द लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकाई। और फिर ये ब्रोंकाई जो होते हैं ये लंग्स के अंदर एंटर हो जाते हैं एंड देन डिवाइडेड इनटू सेकेंडरी ब्रोंकाई एंड टर्शियरी ब्रोंकाई एंड देन segmental bronchi, division after division. After 27 to 28 division, they form the terminal bronchiole and the alveoli. ठीक हो गया। तो यहाँ पर एक दो चीजें जो क्लियर आप जो है वो देख रहे हो कि लंग्स के अंदर जो एयर आ रही है और जो लंग्स के अंदर एयर जा रही है वो ब्रोंकाई के थ्रू जा रही है। इसके साथ यहाँ पर लंग्स से जो काम है, एज दे आर द ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन, तो दे परफॉर्म द प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड, तो दे परफॉर्म द फंक्शन ऑफ द प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड। तो जो हमारी पल्मोनरी आर्टरीज होती हैं वो हमारे राइट वेंट्रिकल से, जो लंग हमारे हार्ट का राइट वेंट्रिकल है, वहां से डीऑक्सीजनेट ब्लड लेके आती हैं अपने लंग्स के पास, एंड देन लंग्स उसको जो है वो उसको ऑक्सीजनेट करता है एंड देन वो पल्मोनरी वेन के जरिए हमारे राइट एट्रियम में और सॉरी लेफ्ट एट्रियम में चले जाता है। और लेफ्ट एट्रियम में जाने के बाद वो जनाब अली फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर वहां से पूरी बॉडी में, फिर तो आपको पता ही क्या होता है। ठीक हो गया। जब हम उसको देखते हैं तो हमें पता लगता है कि आप क्लियर देख रहे हैं इस डायग्राम में कि जो राइट लंग है इज अ बिट बिगर, अ बिट लार्जर देन द लेफ्ट लंग। और द रीजन इज ऑब्वियस कि लेफ्ट लंग में देयर इज अ कार्डियक नॉच। और बताइए मीडियस्टाइनम में यहाँ पर हमारा हार्ट मौजूद होता है, जैसे ये आपको नजर आ रहा है इधर ये। और इस हार्ट के इस एपेक्स को एडजस्ट करने के लिए जो हमारा लेफ्ट साइड है लंग्स का, उसका जो मिडिल लोब है, उसने अपनी जो है वो कुर्बानी दी है, अपने आप को कॉम्प्रोमाइज किया। और इस कॉम्प्रोमाइज के नतीजे में जो लेफ्ट लंग है हमारी वो थोड़ी सी हमारी छोटी हो गई है। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं ये आपके लंग्स का एंटीरियर व्यू है, इसका एंटीरियर डायग्राम। जब हम इसका मीडियस्टाइनल व्यू देखते हैं, जब इसके मीडियस्टाइनल डायग्राम देखते हैं, अच्छा जितनी मैंने चीजें आपने डिस्कस की हैं वो सारी की सारी मैंने यहाँ पर लिख दी है। आप चाहें तो यहाँ पर इसको स्क्रीन को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो ये सारे नोट्स आपके यहाँ से बन जाएंगे। ठीक है, जैसे हम लोग करते हैं हमेशा वैसे ही बिल्कुल। ओके, नाउ दीज आर द मीडियस्टाइनल सरफेस ऑफ द राइट एंड द लेफ्ट लंग। आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको जो हमारा राइट लंग है उसमें हमें तीन लोब आपके नजर आ रहे हैं। दिस इज द अपर लोब, दिस इज द लोअर लोब एंड दिस इज द मिडिल लोब। और लेफ्ट लंग में आप देख रहे हैं सिर्फ आपको अपर और मिडिल लोब नजर आ रहे हैं। मिडिल अपर लोअर लोब नजर आ रहा है, मिडिल लोब नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो लेफ्ट लंग में सिर्फ हमारे पास अपर एंड लोअर लोब होती है, देयर इज नो मिडिल लोब। फिर आप देख रहे हैं मीडियस्टाइनल सरफेस पे एक और चीज जो आपको नजर आ रही है, इट्स हुक लाइक हाइलम ऑफ द लंग। और आप देख रहे हैं जो हुक लाइक हाइलम ऑफ द लंग है, इसमें जो स्ट्रक्चर्स की अरेंजमेंट है वो थोड़ी सी जो है वो डिफरेंट है राइट और लेफ्ट साइड पे। उसकी हम बात करेंगे जब हम राइट और लेफ्ट लंग की एनाटॉमी की बात करेंगे, वहां से बात करेंगे। अच्छा, फिर एक और चीज जो आप नोट कर रहे हैं वो क्या नोट कर रहे हैं, आपको डायग्रामेटिक सरफेस, डायफ्रैगमेटिक सरफेस जो है वो आपको लंग्स की यहाँ पे नजर आ रही है। और आपको लंग्स की यहाँ शेप भी जो है हाफ कोन लाइक शेप हम जो कहते हैं, ट्राइंगुलर शेप वैसी या पैरामिडल शेप वैसी आपको यहाँ पर नजर आ रही है। ठीक है बेटा, तो अब इससे पहले कि मैं आपको आगे चलूँ और मैं आपको पार्ट्स ऑफ द लंग्स के बारे में बताऊं, मैं ये चाहूंगा कि आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को इसके बारे में बताइए, ताकि वो जब इसकी तैयारी करें एनाटॉमी की और एग्जाम देने जाए अपने फर्स्ट ईयर के एनाटॉमी के एग्जाम, तो ये वहाँ उनको काम आए और वो भी आपको दुआ दें और आपका भी भला हो और उनका भी भला हो। तो लंग्स की जो एनाटॉमी है ना, इट्स एक्सट्रीमली ईजी, बड़ी आसान है। मैं इसको और 4-5 हिस्सों में डिवाइड कर दूंगा सो इट बिकम्स मोर ईजियर फॉर यू, ताकि आप इसको समझ सकें। मगर उसके लिए
आपने मुझे मोटिवेट करना है। मुझे मोटिवेट कैसे करोगे? मुझे ऐसे मोटिवेट करोगे कि यार चैनल को सब्सक्राइब करो ना, और अपने दोस्तों के इस बारे में बताओ, अपने मेडिकल के ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फेसबुक ग्रुप्स में, इधर उधर इसकी पोस्टें लगाओ, उसको इंट्रोड्यूस करवाओ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुझे भी सब्सक्राइबर मिले, मुझे भी व्यूज़ मिले, मेरा भी जो है वो दिल बढ़ाओ, और हम जो है इसको फिर मजीद जो है बेहतर तरीके से कर सकें। अच्छा, जब हम देखते हैं लंग्स को, तो मैंने आपको बताया कि लंग्स में एक आपको इसका एपेक्स नजर आ रहा है, एक आपको इसका बेस नजर आ रहा है, जिसको हम इसके डायफ्रागमेटिक सरफेस बोलते हैं। दो आपको देखें इसके सरफेस नजर आ रहे हैं। एक तो ये जो आपको नजर आ रहा था, ये इसका, उसको हम कहते हैं इसका कॉस्टल सरफेस, आपको पता है ना, रिब केज आगे भी है लंग्स के और पीछे भी है। तो ये जो लंग्स का आगे वाला हिस्सा और पीछे वाला हिस्सा जो कि रिब केज को फेस कर रहा है, उसको तो हम कह देते हैं कॉस्टल सरफेस। तो वो बात ही खत्म हो गई। और लेटरली भी ये रिब्स को फेस कर रहा है, तो ये पूरा इसका कॉस्टल सरफेस है। इसके बरक जब मैं देखता हूँ, तो ये जो मुझे इसका स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ना, दिस इज कॉल्ड दी मीडिया स्टाइल सरफेस ऑफ द लंग्स। ठीक हो गया? फिर आप देखें, मुझे इसमें तीन बॉर्डर नजर आ रहे हैं। एक ये इसका एंटीरियर बॉर्डर है, मुझे नजर आ रहा है, बड़ा शार्प है। एक मुझे ये इसका इंफीरियर बॉर्डर नजर आ रहा है, ये बड़ा शार्प है। और देखें, एक मुझे इसका ये पोस्टीरियर बॉर्डर नजर आ रहा है, विच इज नॉट वेरी शार्प। तो आप देख रहे हैं पोस्टीरियर बॉर्डर इसका बहुत ज्यादा शार्प जो है वो नहीं होता। अब ये जो आपका लंग है, इसका जो बेस है, इट सिट्स ऑन द डायफ्राम। आपको बताया डायफ्राम के अंदर सिट करता है, और जैसे ही आप सांस लेते हैं बड़ा, तो ये लंग्स जो है ऑक्सीजन लेके आपको इन्फ्लेट करते हैं, फूल जाते हैं, और डायफ्राम को नीचे कंप्रेस करते हैं। ठीक है ना? और जैसे डायफ्राम नीचे कंप्रेस होता है, आपका जो वॉल्यूम है थोड़ा कैविटी का बढ़ जाता है, एंड देन यू नीड टू इंस्पायर मोर एंड मोर। ऐसे होता है। उसके बाद आप देख रहे हैं, ये जो आपका एपेक्स है लंग्स का, ये आपने ध्यान में रखना है कि ये फर्स्ट रिब से थोड़ा सा ऊपर होता है। तो आपने देखा है बहुत सारी दफा वो क्या होते हैं, वो जो पल्मोनोलॉजिस्ट होते हैं या जो फिजिशियन होते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपने स्टेथोस्कोप का जो बेल होता है, उसको इस जगह पर रख के, उसको इस जगह पर रख के भी कुछ ऑडी जो है वो हियरिंग करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो व्हाट दे एक्चुअली डू, दे एक्चुअली ट्राई टू लिसन द साउंड एट द एपेक्स बीट ऑफ द लंग। तो वो एपेक्स जो होती है उस पे लंग्स की जो है उसको सुनने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक हो गया? ये आपका हो गया। अब ये जितनी बातें मैंने आपको बताई वो सारी सारी देखें यहाँ लिखी में। आप यहाँ पर इसके स्क्रीन को जो है वो पॉज कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जो आप इसके नोट बनाना चाहें, हैंड रिटन नोट बनाना चाहें, वो आपकी मर्जी। उसके बाद जब हम चलते हैं आगे, और अब हम देखते हैं किसको, अब हम देखते हैं जनाब अली लंग्स की मीडियल स्टाइल सरफेस को आपको नजर आ रहा है। तो आप देख रहे हैं जो राइट लंग में आपको टॉप पे नजर आ रहा है, वो आपको नजर आ रहा है ब्रोंकस, देन जो है पल्मोनरी आर्टरीज, एंड देन सबसे नीचे पल्मोनरी वेन। देखिए लेफ्ट लंग में भी सबसे नीचे पल्मोनरी वेन है, बट यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर जो ब्रोंका है और जो पल्मोनरी आर्टरीज हैं, दे बिकम एडजेसेंट टू ईच अदर। मतलब राइट साइड पे ब्रोंका है ऊपर है और पल्मोनरी आर्टरीज नीचे है। लेफ्ट लंग में ये दोनों एडजेसेंट हो गए, बराबर बराबर हो गए, तो दोनों ऊपर की तरफ होगा। तो ये जो है आपने जो है वो ध्यान में रखना है। ठीक है? अब ये आपको इसका इंटीरियर बॉर्डर जो है वो क्लियर यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। तो दिस इज द इंटीरियर बॉर्डर ऑफ दी लंग। ये बहुत शार्प आप देख रहे हैं, तो ये आपको क्लियर नजर आ रहा है, और यहाँ पर ये और ज्यादा बातें नजर आ रहा है। और आप देख रहे हैं दिस इज इंफीरियर बॉर्डर। तो आपने ध्यान में रखना है कि जो एंटीरियर और जो इंफीरियर बॉर्डर होते हैं लंग्स के, वो बहुत शार्प होते हैं, बट जो पोस्टीरियर बॉर्डर होता है वो बड़ा राउंडेड होता है, एंड इट इज नॉट दैट शार्प। ठीक है? तो ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे इसमें लिख दी है आपको, ताकि इसको आप याद रखें। देखिए मीडियल स्टाइल सरफेस का भी लिख दिया है, बॉर्डर का भी लिख दिया है, इंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर सारे। अब ये देखें, ये आपको इसमें नजर आ रही है, दिस इज द इंटीरियर बॉर्डर, दिस इज द इंटीरियर बॉर्डर। देखिए इस इंटीरियर बॉर्डर पे आपको कार्डियक नॉच नजर आ रहा है। नाउ दिस इज द इंफीरियर बॉर्डर, दिस इज द इंफीरियर बॉर्डर, और आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको बहुत राउंडेड, बहुत गोल आपकी इसकी पोस्टीरियर बॉर्डर भी यहाँ पर नजर आ रही है। अब राइट लंग में आपको तीन लोब, सुपीरियर, मिडिल और इंफीरियर लोब नजर आ रहे हैं, जबकि लेफ्ट लंग में आपको सुपीरियर, इंफीरियर लोब नजर आ रहा है। देयर इज नो मिडिल लोब इन दी राइट लंग। जब इसकी रूट की, इसकी हाइलम की बात करेंगे, तो मैं ऑलरेडी जो है आपको बता चुका हूँ कि उसमें आपको पल्मोनरी आर्टरी मिलेगी, पल्मोनरी वेन मिलेंगी, ब्रोंकाई मिलेंगे, ब्रोंकियल वेसल्स मिलेंगे, नर्व लिम्फेटिक मिलेंगे। नर्व लिम्फेटिक्स आपको नजर नहीं आते हैं एक्चुअली, बट वो होते हैं। तो देखें, ये हुक लाइक जो है हाइलम ऑफ द लंग आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, और इसकी अरेंजमेंट में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि जब हम देखेंगे किसको, जब हम देखेंगे राइट लंग को, तो आप देखेंगे कि राइट लंग में जो ब्रोंकस है वो ऊपर की तरफ है, और जो पल्मोनरी आर्टरी है और जो पल्मोनरी वेन है वो नीचे की तरफ। जबकि जब हम लेफ्ट लंग को देखते हैं, लेफ्ट लंग में आप देख रहे हैं जो पल्मोनरी वेसल है वो ऊपर की तरफ चली गई, और जो आपके ब्रोंकाई हैं और जो पल्मोनरी वेन है वो नीचे की तरफ आ गई। तो इस तरीके से ये सारा हमारा मामला होता है। इस एक और डायग्राम मैंने आपको दिखाई दी। Now this is the diagram. तो this is all about the general anatomy of lungs. मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बड़ी पसंद आई होगी, और इससे आपकी जो है लंग्स की जनरल एनाटमी के कॉन्सेप्ट सारे सारे क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो बेटा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।